हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डी के सर इस पी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 11 गणित प्रश्नावली 3N का पार्ट 1 प्रश्न नंबर 1 और 2। तो आइए देखते हैं। परंतु इससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 7, बी बराबर 5 तथा सी बराबर 8 हो तो cos 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। और बच्चों देखिए, इस चैप्टर में हम ऐसे त्रिभुज का अध्ययन करेंगे जो समकोण भी होगा और समकोण नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए हमारा अलग से फार्मूला है और इस फार्मूले को आप देखिए, प्रश्न लगाते रहिए और फार्मूला जो है वो याद करते रहिए। तो देखिए दिया है cos 2a का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी में दिया है ए बराबर 7, बी बराबर 5 और सी बराबर 8। तो ध्यान दीजिए बच्चों, cos 2a का एक मान होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। हम इसमें और cos a का, जैसे ये समकोण त्रिभुज नहीं है तो इसमें cos a का फार्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। तो चूंकि ए बी और सी का मान यहाँ आपके प्रश्न में ही दिया गया है तो हम मान रख लेंगे। बी का मान है 5 तो ये 5 स्क्वायर, सी का मान है 8 तो ये 8 स्क्वायर और ए का मान है 7 तो ये हो जाएगा माइनस 7a स्क्वायर। तो अपान 2bc, 2 गुणे बी गुणे सी। तो 5 का वर्ग 25 प्लस 8 का वर्ग 8 अठाई 64 और माइनस 7 का वर्ग 7 सता 49 बटे 2 गुणे 5 गुणे 8, 2 पंचे 10, 10 अट्ठे 80 हो जाएगा। और बच्चों जब इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 25 प्लस 64 माइनस 49। हल करेंगे तो ये आएगा 40 और नीचे 80, काटेंगे 40 के 40, 40 दूना 80। तो cos a का मान आया 1/2। और अब हम इसका मान रखेंगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है किसका, cos a का cos 2a का फार्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब 2 गुणे cos a का मान चूंकि 1/2 आया है इसलिए 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो 2 गुणे 1/4 माइनस 1 तो ये होगा 2 इक्के 2, ध्यान दीजिए 2 इक्के 2, 2 दूनी 4 काट देंगे 1/2 माइनस 1, 1 को मान लेंगे 1/1, फिर 2 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। तिरछा गुणा कर लीजिए 1 इक्के 1, 2 इक्के 2 और बटे 2 इक्के 2, 1/2 माइनस 2/2 हो गया। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2/2, 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा माइनस 1/2। ये इसी को आप कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम हल करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 4, बी बराबर 5, सी बराबर 6 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। चूंकि त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 4 है, बी बराबर 5 और सी बराबर 6, और तो हमें किसका मान ज्ञात करना है बच्चों, साइन 2a का। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए। तो इसमें हमें cos a का मान, cos a के माध्यम से हम साइन का मान ज्ञात करेंगे। cos a का मान क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc, ये इसका फार्मूला है। जो मान रखने पर क्या आ गया, यहाँ ध्यान दीजिए, आ गया 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग अपान 2 गुणे 5 गुणे 6। तो 2 5 पचे 25 प्लस 6 चौक 36 माइनस 4 चौक 16, 36 से 16 आप घटा दीजिए 20, 20 प्लस 25 ये हुआ 45, 45 बटे में 2 पंचे 10, 10 छः 60, 45 बटे 60। अब हम काटेंगे 45 बटे 60 को 15 से काट दीजिए, 15 यहाँ 45, 15 चौका 60। अब आ गया 3/4। अब एक फार्मूला हमारा होता है, ये भी पाइथागोरस
प्रमेय से ही संबंधित है। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। अब हमें कास का मान ज्ञात है, इसका मान रख देंगे, साइन को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। अब हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर में 1। अब साइन स्क्वायर ए प्लस 3/4 का वर्ग, 3 त्रिका 9 4 चौक 16, 9/16। साइन स्क्वायर ए प्लस 9/16 बराबर 1। पक्षांतर कर लीजिए आप, तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस 9/16। साइन स्क्वायर ए बराबर 7/16 आ गया, क्योंकि 16/16 इक्के 16 माइनस 9 करेंगे, उतना आप समझदार हैं, आप 11th में पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको ज्ञात ही होगा। 7 साइन स्क्वायर ए बराबर 7/16। तो साइन ए बराबर, यहाँ बच्चों करनी लग जाएगी, 7/√7/16। अंडर 16 वर्ग संख्या है, अंडर रूट से बाहर निकल आएगी, लेकिन 7 ये जो है अभाज्य संख्या, मतलब ये रूट वाली संख्या नहीं है, इसलिए करनी में ही रहेगी, अंडर रूट 7/4। अब हम क्या करेंगे, अब मान रख दीजिए, साइन 2a का मान क्या है, फार्मूला 2 साइन ए कॉस ए, 2 गुणे रूट 7/4 गुणे कास ए का मान 3/4 हुआ। अब 4 को 2 से काट दीजिए, 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, यहाँ 2 बचा, ऊपर 3 और अंडर रूट 7, तो 3 गुणे अंडर रूट 7, 3 अंडर रूट 7 और बटे में आ गया 4, और यहाँ 2 बचा था, 4 दूनी 8, ये 3 अंडर रूट 7/8। इसी को आप कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अधिक से अधिक संख्या में आप हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। बेस्ट ऑफ लक।